हेलो बच्चों, कैसे सभी। स्वागत आपका आपके अपने YouTube चैनल एक्सिस स्टार क्लासेस पर। और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहता है मैथ्स का, और उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। तो उससे इसका जो बेसिक फंडा है, हम यहाँ पे देखो, आपको फाउंडेशन बैच की तैयारी करें तो थोड़ा सा हाई लेवल पे भी जाएंगे। आप इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला होता है, जिसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला या श्रीधराचार्य सूत्र भी कहा जाता है। वो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं जो उनको श्रीधराचार्य ने दिया था, इसलिए उसको उसका नाम दिया गया। ठीक है। वैसे इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहा जाता है। तो उसका इन्वेंशन, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, उसको बनाया कैसे जाता है, उसको डिराइव करके आपको दिखाएंगे आज हम यहाँ पे। ठीक है ना। तो कैसे डिराइव करना है, हम उसको डिराइव करेंगे कंप्लीट स्क्वायर मेथड से। ठीक है ना, कंप्लीट स्क्वायर मेथड से। उस तरीके से हम इसको करने वाले हैं। क्लियर है। तो किसी को कुछ समझ में नहीं आए तो बोल देना। वैसे हम स्पीड से नहीं चलेंगे, आराम आराम से चलेंगे, हमें किसी बात की जल्दी नहीं है। तो बात करता हूं मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। होता है नहीं होता? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। देखो, ठीक है। तो सबसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को समझो, वो क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूं अभी। क्या होता है देखो, कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट समझते हो ना, जो उसके मल्टीप्लाई में है। ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, एक, सॉरी ए है, लेकिन इसकी जगह पे क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। तो हम यहाँ पे वन बनाएंगे। तो कंप्लीट इक्वेशन को हम किससे डिवाइड कर देंगे, ए से डिवाइड कर देंगे। तो ए से मैं इसको डिवाइड करूंगा, जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन में ए प्लस बी एक्स अपॉन में बी, सॉरी ए प्लस सी अपॉन में ए इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है यहां तक? ठीक है। आगे बात करते हैं। तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन में ए प्लस सी अपॉन में ए, सॉरी इसको भी ए से डिवाइड कर देंगे तो जीरो हो जाएगा, जीरो। ठीक है। अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हम डिराइव करेंगे जो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो मैंने बताया है, वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। होता क्या है कि x इज इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में टू ए। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। ये हम आपको डिराइव करके बताएंगे कि कैसे निकलता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। सिंपल फॉर्म लिख दी, ए से डिवाइड कर दिया, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या बनाना, वन बनाना था। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है कि x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर। क्या करना है, x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है, b अपॉन में a। x का कोफिशिएंट क्या है अभी, b अपॉन में a। ये हमारे पास यहाँ पे x का कोफिशिएंट, तो b अपॉन में a हमारे पास x का कोफिशिएंट है। x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर प्लस एंड माइनस। ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट भी करना है और ऐड भी करना है। चलिए करते हैं। लिख दिया मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन में ए एक्स प्लस सी अपॉन में ए। अब यहाँ पे देखो कि एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी अपॉन में ए, इसका हाफ क्या हो जाएगा, बी अपॉन में टू ए, और इसका स्क्वायर ई ए। तो हमें ये क्या करना है, प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। तो मैं यहाँ पे कर देते हैं बी अपॉन में टू ए का स्क्वायर, माइनस कर दिया, प्लस भी कर देंगे, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टू ए का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। समझ में आई यहां तक सभी को? क्लियर है ना? ठीक है। आगे देखो, जो प्लस वाली टर्म है उसको इस साइड में लेके आते हैं। लिख दिया हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन में ए एक्स प्लस बी अपॉन में टू ए का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन में ए माइनस बी अपॉन में टू ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। क्लियर? क्या किया मैंने, जो प्लस वाली टर्म थी जो हमने ऐड किया था उसको हमने इस साइड में लिया। क्यों? क्योंकि हमें अब आइडेंटिटी बनानी है। समझ में आ रहा है? आइडेंटिटी हम अब बना लेंगे। देखो भाई, ये क्या हो जाएगा, x प्लस बी अपॉन में टू ए का होल स्क्वायर। होगा नहीं होगा? देखो आपके सामने कि ये टू यहां पे आएगा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या होती है कि ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता है। ठीक है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये टू है, ये इस टू को कैंसिल कर देगा ना, तभी तो यहाँ पे बी अपॉन में ए आया है। समझ में आई मेरी बात? तो यहां तक हो गया ये इक्वल टू। इन दोनों टर्म्स को कहां पे ले जाएंगे हम, उस साइड में ले जाएंगे। ठीक है, और इसको स्क्वायर को ओपन कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस सी अपॉन में ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन में
4a²। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? मैं इसको देखो b स्क्वायर वाली टर्म को इस साइड में भी लेके गया और स्क्वायर को भी हमने ओपन कर दिया है। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत दिख तो रहा है सभी को? चलो तो यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है, सही, यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी को? चलो अगली टर्म लिखते हैं, इसको सोल्व करो थोड़ा सा। पहले क्या लिखेंगे देखो इसको, 4a² क्या आ जाएगा हमारे पास? एलसीएम आ जाएगा, नहीं आ जाएगा यहाँ से? 4a², ठीक है, लिखते हैं देखो, x प्लस b अपॉन में 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a² हमारे पास यहाँ पे एलसीएम आ गया। तो मैं इस b वाले टर्म को पहले लिख देता हूँ, ये पॉजिटिव है, तो 4a² एलसीएम लिया, इसके डिवाइड में 4² है, तो सीधी की सीधी टर्म आ जाएगी। यहाँ पे a से a कैंसिल हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना? a से a क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। a से a कैंसिल होते हैं, हमारे पास बचेगा -4a बचेगा, और c यहाँ पे पहले से था, मतलब क्या आ गया? b² - 4ac हमारा यहाँ पे बन गया। आपको थोड़ा थोड़ा दिख भी रहा होगा, दिख रहा है? ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। आगे देखो क्या होगा, यहाँ पे क्या है देखो, स्क्वायर है, स्क्वायर को हम यहाँ पे लिखेंगे तो स्क्वायर हटते ही इस साइड में क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? आ जाएगा, बिल्कुल। क्या आ जाएगा देखो, x, ठीक है, प्लस b अपॉन में 2a इज इक्वल टू b² - 4ac अपॉन में 4a²। दिख तो रहा है सभी को यहाँ तक? आई होप दिख रहा हो, ठीक है, चलो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। स्क्वायर हटा दिया। अच्छा, अब देखो यहाँ से कि ये जो 4 है, 4 का रूट तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और a² का क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। मतलब मैं यहाँ पे नीचे वाले का रूट हटा के क्या लिख सकता हूँ? 2a लिख सकता हूँ, है ना? एग्री हो ना? ठीक है, तो x प्लस b अपॉन में 2a इज इक्वल टू b² - 4ac का रूट अपॉन में 2a, और जैसे इसका रूट हटा है तो यहाँ पे प्लस भी आएगा, माइनस भी आएगा, क्योंकि -2a का स्क्वायर करते हैं तब भी 4a² आता है, और +2a का स्क्वायर करते हैं तब भी 4a² आता है। तो हम दोनों ऑप्शन लिखेंगे ना, कोई सब तो गलत नहीं है। तो इसका जब रूट हटा है ना, यहाँ पे 2a आया है, तो यहाँ पे प्लस माइनस का साइन हमने लगाया है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब इसको देखो, x यहाँ पे है, ठीक है, इज इक्वल टू, ये प्लस का साइन इसके साथ माइनस का साइन जाएगा, -b अपॉन में 2a प्लस माइनस रूट b² - 4ac अपॉन में 2a, दोनों साइड में अपोजिट, सॉरी डिवाइड में 2a है, तो एलसीएम आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2a, हमारा आ गया एलसीएम, -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac, b² - 4ac हमारे पास x की 2 वैल्यू आ गई। मतलब यहाँ पे हमने जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो डिराइव कर लिया है। समझ में आ रही सभी को बात? बिल्कुल आ रही होगी, बिल्कुल अच्छे से आपको दिख रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो समझ में आया यहाँ तक? -d प्लस -b² - 4ac, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बात करते हैं कि अब ये जो आया है, समझ में? तो चलो ठीक है, ये जो यहाँ पे रूट में है b² - 4ac, इसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोला जाता है? डिस्क्रिमिनेंट। मैं ये करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक सेकंड। चलो देखो, यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आ गया, इसको कैपिटल D से लिखा जाता है, लिखेंगे हम b² - 4ac, लिखेंगे हम b² - 4ac। क्लियर है यहाँ तक? सभी को समझ में आ रहा होगा? ठीक है, b² - 4ac हमने इसको लिख दिया है। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस बनेंगी, उन कंडीशंस को आपको बताते हैं कैसे वो बनेंगी, कैसे नहीं बनेंगी, क्या दिक्कत आएगी, क्या नहीं आएगी। चलो जल्दी आप देख लेते हैं। लिखा हमने d की वैल्यू अगर 0 से बड़ी हो, d की वैल्यू अगर 0 से छोटी हो, d की वैल्यू अगर 0 के इक्वल हो। तीन कंडीशंस हमने यहाँ पे लिख दी है। d की वैल्यू 0 से छोटी हो, सॉरी बड़ी हो, ग्रेटर देन हो, लेस देन हो और इक्वल हो। तीनों कंडीशंस हमने यहाँ पे लिख दी है। अच्छा, तो यहाँ से जो रूट निकल के आएंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, देखो ये जो चैप्टर पढ़ रहे हो आपको बेसिक 10th का थोड़ा सिलेबस आपको पता होना चाहिए। तो d ग्रेटर देन है, लेस देन है और इक्वल है,
तीनों को जब हम देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के लेस देन है, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के ग्रेटर देन है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल टू 0 है। ये तीन कंडीशंस हमारे पास यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे डी की वैल्यू बड़ी है ना, तो यहाँ से देखो क्या होगा कि 2 रूट्स होंगे। इसके कितने होंगे? 2 रूट होंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। और जिस भी इक्वेशन की मैक्सिमम पावर जितनी होती है उतने ही उसके रूट होते हैं, मतलब उसके सॉल्यूशंस होते हैं, जो आप भी समझना चाहो, ठीक है। जीरोस होते हैं, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है, ग्रेटर देन है, तो इसके 2 रूट्स होंगे। और वो कैसे होंगे? रियल होंगे। समझ में आ गई? रियल होंगे, इक्वल नहीं होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। चलो, जब जीरो की वैल्यू डी की वैल्यू 0 से लेस देन है, 0 से छोटी है, माइनस में है, तो नो रूट्स, ठीक है ना। ये एग्जिस्टेंस ही नहीं है इसकी, कोई भी रूट इसके नहीं होंगे। अब जब डी की वैल्यू 0 के इक्वल है तो 2 रूट्स होंगे, और वो कैसे होंगे? इक्वल रूट्स होंगे। 2 रूट्स होंगे और वो कैसे होंगे? बिल्कुल इक्वल होंगे, सेम होंगे। और वो होंगे भी क्या, मैं आपको बता देता हूं कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल होती है तो इसके जो 2 रूट होंगे माइनस बी अपॉन में 2a, ये इसके रूट होने वाले हैं। दोनों रूट होंगे बी x इक्वल टू, x की वैल्यू देखो यही आएंगी, पहला ये आएगा, दूसरा भी यही आएगा, माइनस बी अपॉन में 2a, यही इसके रूट्स होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बता कहां गई वो इक्वेशन? ये देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ऐसा कोई इक्वेशन है, समझ में नहीं? उसमें अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है, जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होती है, तो उसके जो रूट्स आएंगे ना, मैंने लिखा यहाँ पे 2 इक्वल रूट, 2 इक्वल रूट होंगे, समझ में आ रही है? तो 2 इक्वल रूट कौन से होंगे? ये तो दोनों होंगे, माइनस बी अपॉन में 2a और माइनस बी अपॉन में 2a, सेम होंगे, बिल्कुल सेम। क्लियर है? ठीक है, प्लस माइनस का भी डिफरेंस इनमें नहीं होने वाला है, समझ में आ रही? तो देखो एक चीज और समझो, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जब 0 के इक्वल हो गई है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल हो गई है, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 4ac भी तो होता है यहाँ पे, बी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं? 4ac लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे किसी को, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, दिक्कत हो तो बैठना हमें, और क्या करना है, ठीक है। यही हमारा काम है, यही हमारा बिजनेस है। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, मैं इसको रेज कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, उतारना चाहें उतार सकते हैं पॉज करके, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, रेज कर देते हैं इनको। तो बी स्क्वायर डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो ये कंडीशन आपको समझ में आ जानी चाहिए, ये कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट कंडीशन के बारे में बात करते हैं, जो इससे पहले हमने 2 लिखी है। इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई रूट नहीं होंगे, इसको भी हटाओ यहाँ से, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मान लो ये हो, मैं क्या लिखूं कि जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, मैं आपको कहूं कि इसके 2 रूट्स हैं, एक तो है अल्फा और सेकंड है आपका बीटा। अल्फा एंड बीटा इसके 2 रूट्स हैं, इस इक्वेशन के 2 रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। क्लियर है? विच आर इक्वल, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन में 2a है। थोड़ी सी इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। इस कंडीशन 2 तीसरी कंडीशन लिखवाई थी ना, d इक्वल टू 0, उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, तो इस कंडीशन में जब ये कंडीशन होती है ना, तब हम इस इक्वेशन को, जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि a इंटू में x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। बात आ रही समझ में आपको? आई होप नहीं आ रही होगी तो अभी समझा देंगे कि इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, पूछा जा सकता है। याद रखिएगा कि जब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है, तब a इंटू में x माइनस अल्फा का स्क्वायर हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। समझ में आनी चाहिए आपको ये बात। अभी मैं आपको ये प्रूव भी कर दूंगा कि कैसे लिख सकते हैं कैसे नहीं लिख सकते, वो हम अभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को, ठीक है। तो चलो इसी के बारे में डिस्कस करते हैं, वो देखेंगे, कंडीशन बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। अभी देखो इसके बारे में मैंने क्या कहा कि जब अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में 2a होता है, मतलब
कब होगा ये, d इक्वल टू 0 होगा, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा, मतलब b इक्वल टू 4ac होगा। बात आ रही समझ में आपको? ठीक है। अच्छा, मैंने क्या कहा आपको कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की तो इक्वेशन होती है, उसको हम लिख सकते हैं ए इंटू में अल्फा सॉरी एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दिख रहा है सभी को? बिल्कुल सही, ठीक है ना। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि इसको हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं भाई, मैं कह रहा हूं ना लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको हम इसको सोल्व करेंगे और इससे सॉरी इससे आपको ये बनाकर दिखाएंगे। चलिए करते हैं। हमने लिखा ए, अक्स की वैल्यू, अक्स की जगह पे तो अक्स ही रहेगा ना, इससे क्या मतलब, माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है, माइनस बी अपॉन में ए है। थोड़ा सा सोल्व कर ले इसको, आप तो कर लेते हैं। मैं इसको लिख दूं तो a इंटू में इस स्क्वायर को ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स या एक्स अल्फा जो भी लिख सकते हैं, प्लस अल्फा स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। a इंटू में एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू कुछ नहीं है तो सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा की वैल्यू है माइनस बी अपॉन में 2a है या नहीं है, इंटू में एक्स प्लस अल्फा की वैल्यू फिर से रख देंगे माइनस बी अपॉन में 2a का होल स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहाँ तक देख लो, एक बार फिर से समझ लो क्या लिखा हमने। देखो अल्फा की वैल्यू पुट की है माइनस बी अपॉन में ए, अल्फा की वैल्यू पुट की हमने, किया नहीं किया, अल्फा की वैल्यू ये रही और ये रही, कोई डिफरेंस नहीं, कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ अल्फा की वैल्यू पुट की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। a इंटू में एक्स स्क्वायर, ये माइनस है, माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे बी एक्स अपॉन में ए। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोल सकते हो, नहीं है? चलो तो आगे चलते हैं। देखो चलो मैं यहां पे लिख देता हूं, b स्क्वायर की वैल्यू क्या है, सॉरी b स्क्वायर था भाई, b स्क्वायर की वैल्यू क्या है 4ac, b स्क्वायर की वैल्यू है 4ac, तो यहां पे हमारे पास है a इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन में a x प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 4ac अपॉन में 4a स्क्वायर, a एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन में a x प्लस a से a कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, बचेगा हमारे पास c अपॉन में a। क्या बचा भाई, c अपॉन में a बच गया, बच गया, बच गया, उसको भी उड़ा देंगे, हमें क्या मतलब है, हमें तो काटने से मतलब है। इस a को अंदर मल्टीप्लाई करो तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ax स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे a से a कैंसिल, यहाँ पे बचेगा सिर्फ आपके पास bx, यहाँ पे a से a कैंसिल, यहाँ पे बचेगा आपके पास c। तो मैंने आपको कहा था, देखो वो इक्वेशन आ गई या नहीं आ गई, आ गई ना। तो हमने आपको समझाया कि जब b अल्फा एंड बीटा मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 होती है तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर भी 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac हो जाएगा। उस कंडीशन में किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होंगे, सेम होंगे, बिल्कुल इक्वल होंगे, और वो क्या होंगे, माइनस बी अपॉन में 2a, माइनस बी अपॉन में 2a उसके रूट्स होंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में देखो माइनस बी अपॉन में 2a कहां से आई है बताओ क्या, अभी बता देते हैं। देखो हमने अभी लिखा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्या लिखा था हमने, हमने लिखा कि x इक्वल टू होता है, x इक्वल टू होता है माइनस सॉरी x कर लीजिए माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये लिखा है नहीं लिखा था, लिखा था ना, इस बात के तो साक्षी। ये वैल्यू मैंने क्या कह रहा हूं कि इस कंडीशन में 0 होगी तो इसको हटा दो भाई, 0 तो हटाओ यहां से, प्लस माइनस का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो क्या बचा हमारे पास b अपॉन में 2a माइनस b अपॉन में 2a सॉरी माइनस b अपॉन में 2a बच गया। अब यही वैल्यू हो गई, समझ में आया? तो कहां से है माइनस b अपॉन में 2, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं, अब बात करते हैं उस कंडीशन की जो अच्छी भी है, सही है, पढ़ने में भी मजा आएगा। उस कंडीशन में देखो क्या लिख सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू
ग्रेटर देन 0 होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो 2 रियल रूट्स होंगे, डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, तो यहां पे हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या लिख दिया को हम लिख सकते हैं यहां पे a इंटू में x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। इस कंडीशन में जब इसके दो रूट होंगे अल्फा एंड बीटा विच आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, विच आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, जो एक दूसरे के बराबर नहीं है। समझ में आया? तो इससे इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम और इसको सोल्व करेंगे। अब देखो अल्फा एंड बीटा की वैल्यू क्या हो सकती है वो भी मैं आपको समझाता हूं। देखो हमने लिखा था अभी अभी जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखा था वो इसके लिए तो डिराइव किया हुआ है माइनस बी, समझ में आया ना, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, यही तो है फॉर्मूला। अच्छा, तो प्लस माइनस का मतलब क्या है कि x की यहाँ पे दो वैल्यूज हैं, एक तो माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको d लिख दूं, मैं लिख सकते हैं, इसको मैंने d लिख दिया, अपॉन में 2a है, और दूसरी वैल्यू है x स्क्वायर की माइनस बी माइनस रूट d अपॉन में 2a। दो वैल्यू हमारे पास रह गई यहाँ पे, x की वैल्यू जो अल्फा एंड बीटा, अब चाहे इसको अल्फा मान लो या फिर बीटा मान लो, चाहे इसको अल्फा मान लो चाहे बीटा मान लो, इसको अल्फा मान लेंगे तो इसको बीटा मान लेंगे, इसको बीटा मान लेंगे तो इसको अल्फा मान लेंगे। समझ में आ गई आपको बात? तो मैं अल्फा एंड बीटा की वैल्यूज जो है वो मैं यहाँ से पुट करने वाला हूँ। अल्फा एंड बीटा की वैल्यूज हमें यहाँ पे लिख देता हूँ। अल्फा की वैल्यू हम मानेंगे माइनस डी प्लस रूट डी अपॉन में 2a, और बीटा की वैल्यू हम लिखेंगे माइनस बी प्लस सॉरी माइनस रूट डी अपॉन में 2a। क्लियर है? यहाँ तक दिख रहा होगा सभी को? ठीक है, चलो तो अब देखो आगे, बाकी देखो होता है क्या। ठीक है, देखो भाई पुट करो भाई वैल्यू, इसमें पुट करते हैं। ठीक है, लिखा हमने a x माइनस अल्फा, x माइनस b प्लस रूट d अपॉन में 2a। ठीक है, ठीक है, फिर आगे x माइनस b माइनस रूट d अपॉन में 2a। किसी को कोई यहां तक दिक्कत, यहां तक किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? समझ में आया? ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, तो हम इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लेते हैं, नहीं वरना प्रॉब्लम आएगी। करें? देखो हम इसको लिखते हैं a, x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, ठीक है, माइनस x को मल्टीप्लाई किया माइनस b माइनस डी अपॉन में सॉरी रूट डी अपॉन में 2a आ गया। ये x को इससे मल्टीप्लाई किया, x को हमने पहले इससे मल्टीप्लाई किया फिर हमने इससे मल्टीप्लाई, अब इसको करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x बार आ जाएगा, माइनस b प्लस रूट डी अपॉन में 2a, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो भाई, तो क्या लिखेंगे देखो, माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन में 2a माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन में 2a। हमने मल्टीप्लाई किया है, थोड़ा सा और सोल्व कर लिया है। देखो किसी को कुछ पजल्ड लग रहा हो तो बोल सकते हो, बिल्कुल ऐसे कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ मल्टीप्लाई किया है जस्ट। देखो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, क्या होती है देखो, अल्फा सॉरी एक सेकेंड, x माइनस a और x माइनस b, x माइनस a एंड x माइनस b। वो आइडेंटिटी हमें क्या बताती है कि x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर माइनस x a प्लस b, क्लियर है? ठीक है, प्लस a b, ये आइडेंटिटी होती है। तो यही तो हमने किया, देखो अभी बता देंगे, अभी आपको समझ में आ जाएगी कि कैसे आया, समझ गए ना? ये आइडेंटिटी होती है, तो सीधी हम या इसमें वैल्यू पुट कर लें या थोड़ा सा हम सोल्व कर लें,
वो डिपेंड ओनली ऑन यू, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे करते हो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हमने लिखा कि a इंटू में एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखो x कॉमन आ रहा है तो माइनस x कॉमन ले लूं मैं, तो मेरे पास बच जाएगा अंदर माइनस b माइनस रूट डी अपॉन में 2a, बचेगा नहीं बचेगा, ये बच गया है ना, यहाँ पे माइनस तो कॉमन आ गया, तो ये तो पूरी टर्म ऐसे कैसे रहेगी। ठीक है, फिर यहाँ पे ये टर्म कॉमन आ गई, प्लस माइनस b प्लस रूट डी अपॉन में 2a, ये टर्म बन गई मेरे पास, बन गई नहीं बन गई, किसी को कोई दिक्कत हो तो बोल देना। ये टर्म बन गई भाई, यहाँ पे देखो यहाँ से माइनस एक्स कॉमन आया तो अंदर ये बच गया एज इट इज आ गया, यहाँ से माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो एज इट इज ये अंदर बच गया था, ये ऐसे ऐसे आ गया। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करते हैं थोड़ा सा, प्लस जगह थोड़ी कम है, एडजस्ट कर लेना, ऊपर का इरेज करेंगे और ध्यान से समझ लेना। ठीक है, देखो मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ऊपर दिख रहा होगा, इसको मैं एक सिंगल टर्म मानूं और इसको मैं एक सिंगल टर्म मानूं, इसको अलग मान दे, इसको अलग मान दे, तो यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी दिख रहा है नहीं दिख रहा, तो माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस डी का रूट का स्क्वायर, a प्लस बी माइनस बी क्या होता है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक है या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। ठीक है, कहाँ जाएगा तू भी, अब देखो a इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहां से एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 2a, यहां से एलसीएम आ जाएगा 2a, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी रूट डी माइनस बी प्लस रूट डी प्लस बी स्क्वायर का बी स्क्वायर माइनस रूट डी का स्क्वायर करेंगे तो इसका डी का रूट हट जाएगा, समझ में आया आपको, यहाँ से इसका रूट हट जाएगा, रूट हटेगा तो डी की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे, डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac पुट कर रहा हूँ। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है नहीं होता, तो और अपॉन में 4a स्क्वायर, यहाँ से मैं एक दो स्टेप बताऊंगा। अब मैं ये माइनस का ब्रैकेट हटा कर, माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो b को तो माइनस का बना देगा और इसको प्लस का बना देगा, b से b स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे d से d कैंसिल, समझ में आ रही मेरी बात आपको, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, d से d कैंसिल, दिख रहा है सभी को यहाँ तक। ठीक है, अब आगे देखो, आगे लिखते हैं अभी एक यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए, ये स्टेप समझ में आने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप होगी वो अभी जस्ट एक दो स्टेप में सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो सॉर्ट आउट होने से पहले तक आपको ये जो कैलकुलेशन यहाँ पे की गई है ये आपको समझ में आनी चाहिए, कि आपको समझ में आ गई। ठीक है, समझ में भी नहीं आई है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और फिर भी नहीं समझ में आती तो आप कॉन्टेक्ट नंबर हमारे रखिए। ठीक है, कभी भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो बचा हमारे पास a एक्स स्क्वायर माइनस, देखो माइनस 2b बचेगा यहाँ पे, x इंटू में माइनस 2b अपॉन में 2a। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस 4ac अपॉन में 4a, तो 4a से 4a कैंसिल आउट, सॉरी 4a स्क्वायर है ना, 4a स्क्वायर, तो एक स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर था तो एक a बच भी तो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया कि एक्स स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस b अपॉन में a इंटू में x, क्लियर है, और यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास c अपॉन में a। अब वही बात आ गई, a को अंदर मल्टीप्लाई करो भाई, a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे जैसे ही हमारे पास, तो a एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस b x आ जाएगा प्लस c, ये हमारे पास वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जो हमने ऊपर लिखी। समझ में आ रही है आपको बात? तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, हार्ड नहीं है, कुछ भी स्टेप टू स्टेप करते जाओगे कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक सभी को? बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं हम, अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, इरेज कर, सॉरी ये उतार लेना यहाँ तक, अभी यहाँ तक आप समझ लेना। ठीक है ना, ये लास्ट
स्टेप है इसकी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, ठीक है। चलो तो देखो दो कंडीशंस हो सकती है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू क्या आ सकती है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी हो सकता है कि जैसे भाई ये हो जाए कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू 16 आ गई, तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। समझ में आ गई। तो जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी या फिर बोले हम डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तब यहाँ पे जो इसके रूट्स होंगे, रूट्स होंगे ना, वो कैसे होंगे, अनइक्वल होंगे एंड रेशनल होंगे। कैसे होंगे, अनइक्वल होंगे एंड रेशनल नंबर होंगे। बात आ रही समझ में आपको। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू, डी की वैल्यू जो है नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तब भी जो इसके रूट्स होंगे ना, रूट्स जो इसके होंगे वो देखो क्या होंगे, अनइक्वल तो होंगे ही, अनइक्वल तो होंगे लेकिन इरेशनल होंगे। बात आ रही समझ में, अनइक्वल होंगे एंड इरेशनल इसके रूट होने वाले हैं, ये बात आपको समझनी है। क्लियर है, ठीक है। तीसरी बात देखो, कॉन्जुगेट का मतलब समझाता हूं आपको मैं कि जैसे मान लो x की वैल्यू जो आ गई, एक रूट आ गया अल्फा प्लस आइटा बीटा, आयोटा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, आयोटा। तो इसका जो दूसरा रूट होगा ना, दूसरा रूट होगा वो होगा अल्फा माइनस आइटा बीटा, एक होगा अल्फा प्लस बीटा तो दूसरा अल्फा माइनस बीटा होगा। अब ये हम जब कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा क्या होता है, इसकी वैल्यू कितनी, कॉम्प्लेक्स नंबर में पूरे में यही चलने वाला है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अलग से चैप्टर हमारा, वो जब डिस्कस करेंगे तब आपको ज्यादा समझ आ जाएंगे, ठीक है। फिर मान लो x की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा प्लस रूट भी आ गई, अल्फा प्लस रूट भी, तो इसका जो दूसरा रूट होगा अल्फा माइनस रूट भी होगा। बात आ रही समझ में आपको, कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है, जो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, एक में प्लस आएगा तो दूसरे में माइनस आ जाएगा। समझ में आ रही बात मेरी। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो, कितने मिनट का हो गया, 32 मिनट की वीडियो हमारी जा चुकी है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, तो जाने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है। हमने जो टॉपिक पढ़ाया है, जो चीजें आपको समझाई है, वो आई होप आपको समझ में आई होंगी। आप जो फॉर्मूला उसको डिराइव भी कर सकते हैं, सारी चीजों को अच्छे से कर पाएंगे अगर आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से देखा है तो, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से पढ़िए, परेशानी की कोई बात नहीं है। कंटिन्यूस एक आधे दिन मिस भी हो जाए हमारी वीडियो तो कोई परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रही मेरी बात। तो चलिए भाई, बस आज की क्लास यहीं तक थी। अगर आगे की क्लास और देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि मुझे भी आपसे मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। और कोई दिक्कत आती है तो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, चले, ओके, थैंक यू।